नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुरैना में जहरीली शराब से 2 दर्जन लोगों की मौत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। सीएम ने एक बार फिर अफसरों को 2 टूक चेतावनी दी है कि वो अवैध शराब के धंधे पर रोक लगा दें। ये नपने को तैयार रहे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि उनका एक ही निर्देश है कि अवैध शराब का धंधा जड़ मूल से नष्ट कर दें और जिले के अधिकारी ठान लें तो अवैध शराब का धंधा करने वाले किसी भी तरह से बचेंगे नहीं। पहले तो बधाई इस बात के लिए कि कुछ जगह माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो प्रशंसनीय है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जारी रखने ही है। कुछ जिले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पृथक से विशेष अवसरों पर इसका उल्लेख भी करेंगे और जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी करेंगे। जिले के अधिकारी अगर ठान ले तो कौन को पता नहीं चलेगा कि कहां बिक रही है, कहां बन रही है और कहां से आ रही है। ये नहीं हो सकता। हम निर्देशों की सूची मेरे पास है लेकिन मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहूंगा, कहां पकड़ो, कैसे पता लगाओ। पकड़ना है और समाप्त करना है माफियाओं। ये गंदगी की सफाई होनी पूरी तरह से। लेकिन आज एक ही पंक्ति का निर्देश है मेरा, अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है। जवाबदारी कलेक्टर, एसपी, आबकारी अधिकारी, उनके ऊपर कमिश्नर और आईजी की भी होगी और इसलिए पूरी तरह से इनको साफ करना है। कैसे करना है आप लोग सोचो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मुरैना में लगातार जो है जहरीली शराब के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सीएम पहले भी निर्देश दे चुके हैं, बार बार सीएम को सख्ती क्यों बरतनी पड़ रही है? आखिर कहां अधिकारियों से चूक हो रही है कि बार बार सीएम को इतने सख्त लहजे में चेतावनी देनी पड़ रही है? देखिए पूनम, जब उज्जैन में घटना हुई उसके बाद फिर घटना हुई, इस कारण मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि अब उसमें बार बार वाली हो, ढील दी जाए, इसलिए वो बार बार रिपीट करते हैं कि जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी और आबकारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उनका कहना था कि अधिकारी जो हैं वो सोच लें तो कहीं भी शराब के अवैध काम नहीं हो सकता, शराब के अवैध धंधा नहीं करने वाले नहीं बच पाएंगे। तो उनने फिर एक बार जिस तरह से जो कार्रवाइयां चल रही हैं, ये उज्जैन और मंदसौर की घटना के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बैरतिया में भी शराब पकड़ी है और अन्य जिलों से भी खबरें आ रही हैं कि शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही। तो मुख्यमंत्री ने इस कारण फिर से वही बात दोहराई है कि अधिकारी ये नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, अब आगे नहीं बोलेंगे तो वो शांत हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए और इस बार उन्होंने जिम्मेदारी तय की है। अब तक वो पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, एसपी कहते रहे हैं कि वो जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि सब जिम्मेदार होंगे जो फील्ड में अधिकारी हैं। आबकारी अधिकारी भी जो जिले के रहेंगे वो जिम्मेदार होंगे, एसपी कलेक्टर तो होंगे ही, कमिश्नर और आईजी पर भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि आप भी जिम्मेदार होंगे क्योंकि आप मॉनिटरिंग सही तरीके से करें, आगे कोई घटनाएं ना ऐसी दोहराई जाए। इस कारण मुख्यमंत्री हमको लग रहा है कि एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री एक्शन मोड में तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भूल ना जाए अधिकारी, इस कारण बार बार दोहरा रहे हैं और आगे भी आप देखिएगा ऐसी तरह से दोहराते रहेंगे वो। ब्रजेश जी, क्या आगे आबकारी नीति में भी जो है कुछ बदलाव की संभावना है? बदलाव हो सकता है एक्साइज पॉलिसी में भी? निश्चित तौर पर जिस तरह से आज हमने देखा है, गृह मंत्री का बयान आया है कि लोगों को शराब सुलभ तरीके से उपलब्ध नहीं हो रही, इस कारण अवैध शराब का धंधा करने वाले फल फूल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शराब की दुकानें नहीं है वहां पे इस तरह से अवैध शराब के ठेकेदार सक्रिय रहते हैं और लोगों को शराब उपलब्ध कराते हैं। तो सरकार आबकारी नीति में परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने जिस तरह से पहले शिवराज सरकार का एकमात्र लक्ष्य था कि नई शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे, शराब की दुकानें धीरे धीरे कम की जाएंगी, लेकिन अब जिस तरह से स्टैंड चेंज हुआ है इस घटना के बाद से कि अब हम आगे भी शराब की दुकानें खोलेंगे ताकि लोग अवैध शराब विक्रेताओं के जाल में न फंस सकें। तो गाँव में भले ही शराब की दुकानें ना खुले, लेकिन एक निश्चित किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने पर सरकार विचार कर रही है और शराब जो नीति में परिवर्तन उसके मूल्य को लेकर भी विचार कर रही है कि जिस तरह से महंगी होती जा रही है शराब, तो शराब महंगी होने के कारण गरीब तबका है जो
अवैध शराब और मिलावटी शराब की तरफ रुख कर रहा है, वो ना करे। इस कारण सहज और उससे सुलभ शराब मिल सके और सस्ती मिल सके। तो निश्चित तौर पर आगे हमें शराब नीति में बदलाव की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिख रही है। शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लगातार सीएम अपने एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों को अब वो दो टूक कह चुके हैं कि अधिकारियों को खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। अधिकारी ही जो है अवैध शराब का धंधा करने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी तरह से छोड़े नहीं। अधिकारियों को साफ साफ यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं, अवैध शराब के धंधे पर रोक लगा दें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अफसर नपने को तैयार रहें।